पूरे देश और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स इस समय एक कॉमन कॉज के लिए सड़कों पे उतर आए हैं. यस, वी हैव इंटरनेशनल सपोर्ट कमिंग इन फ्रॉम ऑल ओवर द प्लेस. और सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, हमारे साथ हमारी टीम में काम करने वाले नर्सेस, पैरामेडिक्स, सारा सपोर्ट स्टाफ सब हमारे साथ खड़ा है. हर इंस्टीट्यूट से, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, फॉर अ कॉमन कॉज, टू रेज द वॉइस अगेंस्ट वॉट हैपेंड इन कोलकाता. कोलकाता में जो हुआ, ऐसा नहीं है कि वो आम जनता को पता नहीं है, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों हमारी जो नॉर्मल कॉमन सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैं वो दिखाई नहीं दे रहे. निर्भया के केस में उसको इसलिए इंसाफ मिला था क्योंकि पूरा देश सड़कों पे उतर आया था. बट इस बार ये लड़ाई सिर्फ डॉक्टर्स की लड़ाई बन के कैसे रह गई है? निर्भया के केस में मीडिया ने शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में उसके साथ हुई बर्बरता को बार बार लोगों तक पहुंचाया था, और शायद यही वजह थी कि लोगों के अंदर गुस्सा भर गया था. इस बार वो नहीं हुआ है. इस बार कोलकाता में जो उस डॉक्टर के साथ हुआ, उसकी डिटेल्स नॉर्मल कॉमन पर्सन जो हमारे आम नागरिक हैं देश के, उन्हें नहीं पता है. शायद ये वजह है कि आप अभी तक इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझ पाए. मैं जानना चाहती हूँ इस देश के उन तमाम सेलिब्रिटीज़ से, एक्सेप्ट उन हैंडफुल ऑफ लीडिंग सेलिब्रिटीज़, एंड वी आर रियली थैंकफुल फ्रॉम द बॉटम ऑफ हार्ट कि आपने आवाज़ उठाई है, आपने स्टेटमेंट्स दिए हैं. बट आप सिर्फ एक मुट्ठी भर हैंड सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने ये काम किया है. वेयर आर द अदर्स? वो तमाम डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस जिन्होंने रेप पर, गैंग रेप पर हिस्टोरिकल मूवीज़ बनाई, एंड में विक्टिम जो बनी थी एक्ट्रेस, उसको जस्टिस दिलाया, हैवी एड्रेनलिन रश, करोड़ों कमा लिए, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज पड़ा आपका सिनेमा हॉल. कहाँ हैं आप? क्या आपने ऑलरेडी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है कलकत्ता वाले एपिसोड पे, जिसकी एक मूवी आप रिलीज़ करेंगे 2-3 साल में, या हो सकता है उससे भी पहले, और फिर करोड़ों अरबों कमाएंगे? लेकिन आज आवाज़ नहीं दिखाई दे रही, सुनाई दे रही, ना आप कहीं हो सामने. वाई? वेयर आर यू? कहाँ हैं वो सारे बुद्धिजीवी जो पुरस्कार लौटाने लगते हैं? कहाँ हैं हमारे वो खेल जगत के रिनाउंड प्लेयर्स जिनके मैचेस, टूर्नामेंट्स देखने के समय मास हिस्टीरिया हो जाता है इंडिया में? क्यों आप निकल कर सड़कों पे नहीं आए अभी तक? केवल एक डॉक्टर के एंगल से देख रहे हो उस बच्ची को? नहीं, वो इस देश की बेटी थी. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ा तो लिया उस बेटी को, पर क्या बचा पाए हम उसे? ये लड़ाई उस हर भारतीय परिवार की है जो अपनी बेटियों से प्यार करता है. उनके पैदा होने पर शोक नहीं मनाता, खुशियां मनाता है. फिर उन्हें अच्छे से अच्छे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में भेजता है, उन्हें क्वालिफाइड बनाता है. वो बच्चियां फिर बाहर निकलकर जॉब करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स बनती हैं, अपना सेटअप लगाती हैं, एक इंस्टीट्यूट चलाती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हैं या खुद चलाती हैं. ये हर उस परिवार की लड़ाई है. 12 साल पहले निर्भया सड़क पे सेफ नहीं थी. 12 साल बाद निर्भया अपने खुद के इंस्टीट्यूट में सेफ नहीं हुई, जहाँ पे वो पढ़ रही थी और काम कर रही थी, और जहाँ पे उसको एक क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर की डिग्री मिलने वाली थी.
तो फिर मैं पूछना चाहती हूँ इस देश के नेताओं से और इस देश के तमाम स्टेट गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि फिर निर्भया कहाँ सेफ है। आज़ादी का जश्न तो खूब मनाया आप लोगों ने, पर मैं एक फंडामेंटल क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि जब आपकी आबादी की 50% पॉपुलेशन इंडिपेंडेंट महसूस नहीं कर रही है तो आप इंडिपेंडेंट कैसे हुए? क्या इस देश में सिर्फ मर्दों की आज़ादी को आज़ादी मान लिया जाए? 50% आबादी घर की चार दीवारी में बंद होकर रह जाए तो वो आज़ादी है? सी द पॉइंट इज, कोई भी लेडी पता है कब सबसे अलर्ट कब होती है? सबसे अलर्ट वो तब होती है जब वो अकेली होती है। हमेशा उसके एंटीना खुले रहते हैं। उसे लगता है पता नहीं कब कहीं से मेरे ऊपर कोई झपट पड़ेगा। पता है वो अपने गार्ड्स को कब नीचे करती है? व्हेन डज शी लेट हर गार्ड्स डाउन? व्हेन शी इज अ लिटिल बेफिक्र, जब वो अपने घर में होती है, या जब वो उस स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है, या उस ऑर्गेनाइजेशन में होती है जहाँ वो पढ़ रही होती है या काम कर रही होती है, किसी और सिलसिले में परमानेंटली एंगेज होती है, क्योंकि उसे लगता है दिस इज़ माई सेकेंड होम, ये मेरे घर जैसा है। या जब वो अपने परिवार वालों के साथ होती है, या जब वो अपने उन दोस्तों के साथ होती है जिन पे उसे भरोसा होता है, या उन कॉलीग्स के साथ होती है जिनके साथ उसका सुबह शाम का उठना बैठना होता है, फिर चाहे वो फ्रेंड्स और कॉलीग्स आदमी ही क्यों ना हो। और शायद यहीं वो चूक जाती है। अगर निर्भया सड़क पर अकेले होती और उस बस में चढ़ती जिसमें सिर्फ 6 आदमी थे, उसका इंस्टिंक्ट उसको बोलता बेटा उतर जाओ नीचे, सेफ नहीं लग रहा। पर शायद इसलिए उस बस में चली गई होगी क्योंकि उसके साथ उसका एक मेल कंपेनियन था, एक फ्रेंड था। एंड दिस इज हाउ विमेन इन इंडिया थिंक कि मेरा एक ट्रस्टेड आदमी है मेरे साथ तो शायद मैं सेफ हूँ। तो नाउ द नेक्स्ट फंडामेंटल क्वेश्चन इज कि क्या हर लड़की की सेफ्टी उसकी खुद की ठेकेदारी है? उसी को सोचना है। उसके आसपास जो उसके साथ पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं जेंट्स, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो महिला सिक्योर फील करे? अगर बाज़ार में वो निकलती है ख़रीदारी करने, तो क्या उस बाज़ार के तमाम दुकानदारों की जिम्मेदारी नहीं है कि उनके मार्केट में आई हर महिला सेफ फील करे? क्या ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उन जेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि जो महिलाएं इन सर्विसेज को अवेल कर रही हैं वो सेफ फील करें? और मैं ऐसे अनगिनत प्रतिष्ठान गिना सकती हूँ जहाँ पे हमारी महिलाओं का रोज़ का आमना सामना होता है एंड दे फेस अ लॉट ऑफ हैरेसमेंट, बट किसी को दिखाई सुनाई नहीं दे रहा। आई वॉन्ट टू आस्क द गवर्नमेंट्स इन दिस कंट्री, आप हर चीज़ का 5 ईयर प्लान बनाते हैं, 100 डेज प्लान बनाते हैं, आपने क्या रोड मैप बनाया है फॉर विमेन्स सेफ्टी? जब आप कहते हैं पढ़ाओ, तो जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो क्या ABCD पढ़ना, 1 2 3 4 पढ़ना, एल्जेब्रा पढ़ना, ज्योमेट्री पढ़ना, रॉकेट साइंस पढ़ना, इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ना, बायोलॉजिकल सिस्टम्स पढ़ना, अकाउंटेंसी पढ़ना, ये पढ़ाई है? सिर्फ यही पढ़ाई है? नो। हमारे एजुकेशनल सिस्टम में वी आर heavily lacking behind in teaching our children, boys and girls, about social security of women, how this society is a safe space for women. और ये हमें अब अपने पढ़ाई के करिकुलम में डालना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम से नहीं बच पा रही हैं यहाँ औरतों की जिंदगियाँ।
मेरे जितने फ्रेंड्स हैं, जानने वाले हैं, मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे एज योर टीचर, मेंटर एंड गाइड कंसिडर करते हैं, प्लीज़ टेक दिस मैसेज फॉरवर्ड। ये पूरी लड़ाई एक हक और न्याय की लड़ाई है। सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, इस देश में रहने वाली हर फीमेल की लड़ाई है, फिर चाहे वो एक नन्ही सी पैदा हुई बच्ची हो, चाहे एक 80-90 साल की वृद्धा हो, एंड एवरीवन इन बिटवीन। ये इस देश के 50% आबादी की लड़ाई है। हम निर्भया 2012 से निकलकर निर्भया 2024 तक पहुंच पाए हैं। ये है हमारा अचीवमेंट। वाह, क्या अचीवमेंट है। शर्म आनी चाहिए इस देश के लोगों को, शर्म आनी चाहिए। अगर आज भी बड़ी बड़ी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन सड़कों पे नहीं उतरी हैं, शर्म आनी चाहिए। अगर आज भी बड़ी बड़ी सिविक सोसाइटीज़ सड़कों पे नहीं उतरी हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आज भी अगर ट्रेडर्स यूनियंस, ट्रांसपोर्ट यूनियंस एंड भगवान जाने मजदूर यूनियंस सड़कों पे नहीं उतरे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि सबके घर में एक माँ, एक बेटी, एक पत्नी, एक बहू, एक बहन, एक पोती है। ध्यान रखिए। Anyone could be next. Anyone.